हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम नए कंसेप्ट सीखेंगे। बहुत हमने प्रैक्टिस कर ली, अब नए कंसेप्ट सीखने की देरी आ गई है और मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपके। थोड़े बहुत रह गए हैं, वो भी मुझे कराने हैं, सारे मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप। चलो आज की क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके पहला कंसेप्ट हम सीखना है। हमें आज की क्लास में मेनली दो कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसमें एक प्रॉपर्टी ही समझ लो। प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ सकते हो आप, वो calculate coefficient of correlation when, ध्यान सुनना, when bxy and byx is given। ये इससे एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत है। आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 कह सकते हो क्योंकि एक प्रॉपर्टी है रेग्रेशन की जो कि इसी से सिमिलर है, और हालांकि ये प्रॉपर्टी ही समझ लो, एक प्रॉपर्टी ही है। तो मैंने कहा सर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैं बता रहा हूं, फाइंड करना है आर जब when bxy गिवन होगा और byx भी गिवन होगा। जब ये दो चीज गिवन होगी, मतलब आपके पास दो bxy या byx है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उससे r फाइंड आउट करेंगे। तो r कैसे फाइंड आउट करेंगे जब दोनों चीज गिवन होगी? तो सिंपल से ध्यान सुनना सर, फॉर्मूला होता है r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy मल्टीप्लाई बाय byx। ये फॉर्मूला हुआ। तो हम इसको अगर स्क्वायर हटाकर उधर रूट डाल दिया तो क्या हो गया, r इज इक्वल टू रूट में bxy इंटू byx। दोस्तों ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा, आप ऐसे करोगे सॉल्व इसको। ये प्रॉपर्टी है नंबर 1, ठीक है भाई। तो जब भी आपके पास bxy और byx गिवन होगा तो r कैसे निकाले, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो आपके पास फॉर्मूला ये रहा। तो r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू bxy प्लस byx लिख लो, या r इज इक्वल टू रूट में bxy प्लस byx कर लेते हैं। अब इसके भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तो वो 3 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा उतार लिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर अब पढ़ने जा रहे हैं 6। सामने देखेंगे क्या रहा, इफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट इज गिवन bxy और byx, तो काइट करो r। आ रहा है समझ में आपको? तो गिवन में देख लेते हैं, गिवन देख लेते हैं दोस्तों। bxy आपको गिवन है और byx गिवन होगा। तो bxy कितना है, bxy है 0.87 और byx कितना है 0.49। तो आपको क्या निकालना है, r निकालना है। तो यही कंसेप्ट है, यही प्रॉपर्टी है। तो देखा जाए तो क्या होगा फॉर्मूला, तो r इज इक्वल टू रूट में bxy इंटू byx, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 0.87 मल्टीप्लाई बाय 0.49। तो भैया r लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो कैलकुलेटर लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। हाँ ले आया कैलकुलेटर। तो 0.87 मल्टीप्लाई बाय 0.49 दैट इज 0.426। तो आया रूट में 0.426 अब r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, दैट इज 0.6529। तो मैं 0.65 लिख रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आया 0.65। क्या r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है? हाँ जी सर बीच में है। लो भाई ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा हम अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे आप। ये मैंने कर दिया कंप्लीट, डन हो गया ये भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इसी फॉर्म में है, डन। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट आर दिस एंड दिस। अब मेरी बात सुनना, जब भी आपके पास ऐसी लाइन लिखी आए इफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट आर दिस एंड दिस, तो हमेशा पहला वाला जो होगा वो bxy होगा और दूसरा वाला होगा byx होगा। पहला वाला bxy और दूसरा वाला byx लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने दोनों को चेंज भी कर लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में, क्योंकि अगर क्वेश्चन बड़ा हुआ और उससे कुछ ना तो फर्क पड़ जाएगा।
ठीक है। तो जब भी आपको बोला टू रेग्रेशन इक्वेशन आर कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं, तो जो पहला वाला होगा उसको हम बी एक्स वाई ट्रीट करेंगे, जो पीछे वाला होगा उसको बी वाई एक्स ट्रीट करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन में अगर आपने इंटरचेंज भी कर लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चाहे 0.8 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 1.2 को 0.8 से, बात एक ही होने वाली है। कह रहा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो बताइए आर क्या होगा। तो मैंने कहा गिवन में आपको दे रखा है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तो आपके पास 0.8 और 1.2, ये रखा है 0.8 और 1.2। आर आपको फाइंड आउट करना है, तो भैया आर कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू रूट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो आर आपके पास कैसे निकलेगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1.2। तो सर 0.8 मल्टीप्लाई 1.2, अब थोड़ा डायरेक्ट करूंगा 0.96, चलो क्या डायरेक्ट करना लिख देता हूँ 0.96 रूट में, और इसका रूट कर देंगे तो यार 0.979, तो मैं इसको लिखता हूँ 979 को 98 कर देते हैं, तो आर इजिकल टू 0.98। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर में करो एक बार ट्राई, 0.96 को आप रूट दिखाओ तो आप देखना 0.979 आ रहा है, तो हमने इसको 979 की जगह 8 कर दिया। क्लियर, यहाँ पर समझ आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये दो तो डन हो गए। देखो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का दोबारा करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट दोबारा होगा। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया था और मैंने आपको बताया था, मैं इसको थोड़ा मिट होता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ एक मिनट, ध्यान सुनना दोस्तों। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले क्वेश्चन कराया था, और जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया था तो मैंने आपको कैसे कराया था, ये देखो इफ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज 0.8 एंड 0.6। अब आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मैं करा चुका, पर हमने कैसे करा था, 3-4 तरीके से इस क्वेश्चन को। पहले हमने करा था कि भाई अगर 0.8 bxy है तो हमारा r क्या होगा उस केस के अंदर, क्योंकि हमने क्या करा था इस क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट के अंदर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन डिवीजन गिवन था, तो हमने उसकी मदद से निकाला था। अगर क्वेश्चन नंबर 0.8 हमारा byx होता तो हम कैसे निकालेंगे r, और 0.6 अगर bxy, तो हमने इसको अलग अलग ट्रीट कर लिया था। क्या था, अब ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा दोनों तरीके से करेंगे ठीक होगा, हाँ ठीक होगा, बट सर हम क्यों बड़ा मेथड चूज करें जो हमारे पे छोटा मेथड है। अब देखो इफ द रेग्रेशन इक्वेशन कोएफिशिएंट आर ये और ये, तो ये क्या होगा bxy और ये क्या होगा byx, तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। देखो क्या सर हम पहले वाले क्वेश्चन से तरह करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, अगर ये सिंपल अलग तरीके से देगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन के अंदर ना तो स्टैंडर्ड डिवीजन है और ना ये है, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर मान ही नहीं सकते कि भाई bxy निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं। bxy आपने देखा हो कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन x स्टैंडर्ड डिवीजन y। अगर यही गिवन नहीं है तो क्या निकल सकता है, ऐसे तो नहीं निकल सकता। इसलिए फॉर्मूला बनाया कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन ना हो और हमें bxy और r निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो भाई इधर तो स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन था ना दोस्तों, इधर तो गिवन था, तो इधर जब गिवन था तो हमने तो भाई स्टैंडर्ड डिवीजन की मदद से निकाल लिया, तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बट क्योंकि हम क्यों बड़ा मेथड चुने, हम डायरेक्ट मेथड भी तो कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट दोबारा करा रहा हूं, और पहले वाले को मानेंगे bxy और दूसरे वाले को मानेंगे byx गिवन। अब तो डायरेक्ट हो जाएगा, r निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये आपके पास आएगा 0.8 0.6, सर ये आएगा 0.8 0.6। अगर मैंने दोनों को अलग अलग मान लिया तो गलती हो जाएगी, नहीं होगी गलती। तो r हमारा कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, bxy इंटू byx, तो r इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.6, तो r की वैल्यू क्या आ गई 0.8 मल्टीप्लाई 0.6 दैट इज 0.48, 0.8 मल्टीप्लाई 0.6 दैट इज 0.48 और द रूट 0.692, तो 0.69 इसका आंसर आ गया। तो r इज इक्वल टू 0.69। आप आंसर चेक ना करें, उस पीछे से मैच नहीं करें, क्योंकि डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा डिफरेंट, मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि वहां पर हम स्टैंडर्ड डिवीजन की मदद से निकाल रहे हैं और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी लगाई है, इसलिए डिफरेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आर हर केस में डिफरेंट आया था, तो ऐसा आप कह सकते हो तो सारे अर्थ हो सकता है, पॉसिबल है। रिलेशन निकाले ना, तो रिलेशन एस्टिमेट होता है सर, एस्टिमेट पॉसिबल है कि भाई 0.69 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, हाई हो सकता है ना, तो ये पॉसिबल है। तो छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी प्रॉपर्टी से हिसाब से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन कवर करा दिए।
अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा मेथड नंबर 2 है। अब स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर 2। लो सर, मेथड नंबर 2 मैंने लिख दिया है, बड़े टाइम से इंतजार था। डेविएशन आर टेकन किससे? एक्चुअल मीन से, एज्यूम मीन से? एज्यूम मीन से, बिल्कुल सही। बट देखा जाए जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल मीन भी निकालना पड़ता है। डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। सर क्या कह रहे हो आप, एक्चुअल मीन में निकालता? हाँ दोस्तों, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और जो हमें एक बुक में फॉर्मूला गिवन है उसके बिहाफ पर हमें देखा जाए तो हमें एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन दोनों की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए इसको सिर्फ नाम दिया, एक्चुअल मीन तो सीख लिया, इसलिए नाम दिया डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुनो, ध्यान सुने दोस्तों, ध्यान सुने। तो भैया इसका है, देखो ध्यान से, x माइनस, पहले तो मैं निकाल रहा हूं जो मुझे, देखो आपका जो आपकी जो बुक है उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड दिया है कि रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। भाई आपके स्टडी मटेरियल के अंदर सिर्फ एक ही दे रखा है, रेग्रेशन इक्वेशन ऑन x ऑन y, और y ऑन x का नहीं दे रखा। y ऑन x का कोई फॉर्मूला नहीं है और इसकी यहाँ पर कोई क्वेश्चन भी नहीं है बुक में। बट फॉर्मूला मैं आपको जरूर लिखवा दूंगा, क्या पता आ जाए तो इंटरप्रिटेशन कर तो पाओगे, तो फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा, बट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुना, जो सिलेबस के अंदर है पहले वो मैं करवा रहा हूँ। एक्स ऑन वाई है सिलेबस के अंदर, वाई ऑन एक्स का भी ट्रीटमेंट नहीं दिया और ना इसके यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया है। देखो क्या है फॉर्मूला, एक्स माइनस मीन, देखो एक्स ऑन वाई होता है तो एक्स पहले आता है, इजिकल टू बी एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस मीन। सर ये तो यही हो गया, ये तो वही वाला फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा हाँ ना ये वही है, बट कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई इज डिफरेंट। सर इसमें डिफरेंट क्या है, हम बी एक्स वाई की वैल्यू इधर अलग से निकालते हैं? हाँ सर, इधर बी एक्स वाई निकालने का तरीका अलग है, अलग है दोस्तों। कैसे? अब दोस्तों कैसे अलग है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आपको एज्यूम मीन दे रखा है तो ये जो बी एक्स वाई होगा ना वो ऐसे निकलेगा दोस्तों, बी एक्स वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझे। इंपॉर्टेंट इन सेंस कि फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो आज तक नहीं आया ये। सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई, डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करना है फिर इसका सम करना है, माइनस सिग्मा डी एक्स करना फिर मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई, इसको कर लिया डिवाइडेड बाय एन, फिर होल डिवाइडेड सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस दोस्तों सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वेयर डी एक्स निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक्स माइनस एज्यूम मीन, बिल्कुल सही, और डी वाई निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वाई माइनस एज्यूम मीन। देखो यहां एज्यूम मीन लगा दोस्तों, पहले तो हमें बी एक्स निकालना पड़ेगा और बी एक्स निकालने के बाद वहां पर ऊपर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल देंगे तो हमारा ये मान लिया जाएगा कि डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम, क्योंकि डेविएशन डी एक्स, डी का मतलब क्या होता है डेविएशन, तो डेविएशन कैसे ले रहे हैं, एज्यूम मीन से ले रहे हैं ना, ये है यहाँ पर एक तरीका। बट अगर मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताऊं, इफ रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, देखो सिलेबस में हमारा यहीं तक था, ओनली दिस इज आवर सिलेबस, बस यही था। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना इसके व्याप पर क्वेश्चन है, बट अगर आ जाता है तो हमें जरूर इसको अप्लाई करना है। क्या? रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स हमें नहीं बताया बट मैं आपको बताता हूं वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे। तो वाई माइनस वाई का मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स का मीन, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड, ये जानना। इधर वेयर बी वाई एक्स कैसे निकाले, ध्यान सुने,
डी वाई कैसे निकाले, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है भाई, माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई डिवाइडेड बाई एन, रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। वेयर डी एक्स कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर x माइनस ए, और डी वाई कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर y माइनस ए। भाइयों ये आपके पास फॉर्मूला है, ये वाला, ये फॉर्मूला आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट से तो रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है पूरे बुक में, ये एक फॉर्मूला है और ऊपर वाला। अब दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले को, अगर आप ध्यान से देखते हो दोनों फॉर्मूले को दोस्तों, तो देखो यहां पर सारा ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम है, कॉपी कर दिया। यहां पर दे रखा है डी वाई स्क्वायर, ये देखो यहां पर, यहां पर क्या हो गया पेन को, देखो यहां पर दे रखा है डी वाई स्क्वायर, क्योंकि बी एक्स वाई में डी वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और यहां पर और बी वाई एक्स में डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उल्टा। हमें यहां पर y चाहिए तो नीचे y आएगा, इधर भी y है, इधर भी y है, इधर देखो, इधर देखो, इधर भी y है, और इधर क्या होगा, इधर पीछे x है तो नीचे दोनों जगह x होगा, बस डिफरेंस है ये फॉर्मूले के अंदर। ये देखो आ रहा समझ में, तो ये फॉर्मूला तो हमारे सिलेबस में तो सिर्फ यही है, ओनली दिस इन आवर सिलेबस, बस यही हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। अब इसके भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो मैं करा देता हूँ आपको, थोड़ा लंबा है और एक क्वेश्चन से आपको क्लियर भी हो जाएगा, और क्वेश्चन है ही क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1, पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और इसी में पूरी क्लास लगने वाली है मुझे लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देखें। ये देखो, पहले तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को पहले भी दिया था आपको, और मैंने कहा था ये एज्यूम मीन से करके दिखाना, दिया था, हाँ जी, और आपने एज्यूम मीन से कर लिया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन था एज्यूम मीन वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमें एज्यूम मीन गिवन है, मैंने लिखा भी था और मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखो इन बाइवरेट डाटा x आपको गिवन है, y आपको गिवन है, ऑब्टेन द रेग्रेशन इक्वेशन टेकिंग डेविएशन फ्रॉम 5 इन केस ऑफ y। 5 इन केस ऑफ y का मतलब क्या है, 5 इज अ एज्यूमिंग, तो 5 क्या है, a क्या है 5 किसमें, y के केस में, x के इन केस ऑफ x, इन केस ऑफ x में है, और इन केस ऑफ y, और y के केस में एज्यूम मीन क्या दे रखा है आपके पास 4। तो इससे हमें सॉल्व करना है, हमें एज्यूम मीन भी निकालना पड़ेगा और एक्चुअल मीन तो निकालना ही है। एज्यूम मीन तो दे रखा है, एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना तो फॉर्मूला कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन है, उसको करना है हमें। दोस्तों ये क्वेश्चन करने स्टार्ट, पर उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया, पर कुछ क्वेश्चन अब आप करोगे, और वो होमवर्क बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क। देखो कुछ है, देखो आपको पास x का मीन गिवन है, आपको पास y का मीन गिवन है, इसको x मान लेना रेनफॉल को, इसको y मान लेना, ठीक है। आपको स्टैंड डिवीजन दे रखा है x का, स्टैंड डिवीजन दे रखा है y का, r आपको गिवन है, क्लियर, सारी चीजें मिल गई। आपको क्या करना है, फाइंड आउट द लाइकली आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू रेनफॉल इज 40 सेंटीमीटर। अगर रेनफॉल क्या हो गया 40, अगर रेनफॉल को मैंने x माना है, तो अगर x मेरा 40 सेंटीमीटर है तो y कितना, तो क्या होगा y ऑन x, निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी होमवर्क में करके लाओगे आप, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y निकालनी है जब x इतना हो, तो y की वैल्यू बतानी है। प्रोबेबल मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, y की क्या वैल्यू हो सकती है y की, तो यहाँ क्या लगेगा y ऑन x, और यहाँ लगाना है x निकालनी है x ऑन y, दोनों निकालनी है। मीन दे रखा है x का y का, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है x का y का, और r दे रखा है, कर लोगे, मैंने बहुत क्वेश्चन कराया इस पे, ये भी होमवर्क में। रेनफॉल आपको दे रखा है, रेनफॉल को मैं x मान लेता हूँ। अच्छा इस बार रेनफॉल को x इधर मान लो y, क्योंकि नीचे दे रखा है ना रेनफॉल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। इधर देखो, ये मैंने y मान लिया, ये मैंने x मान लिया, ध्यान सुनना। देखो मीन दे रखा है x का, ये स्टैंडर्ड, ओ ध्यान से, तो ना ये पूरा मीन है, ये वाला मीन है, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हो गया, और ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y हो गया। इधर लिख भी लो आप अपनी बुक में, ये मीन ऑफ x हो गया, ये मीन ऑफ y हो गया। ध्यान सुनना, रेनफॉल ये देखो r दे रखा है,
तो सारी चीजें मिल गई। तो अगर x की वैल्यू 15.5 है तो y कितना, तो क्या निकालना, y ऑन x। ये सारे क्वेश्चन आप करके लाओगे घर से, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी जो होगा मैं कराऊंगा। देखो ये भी देखो, गिवन मीन टू वेरिएबल, आपका मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, ये तो मैं करा चुका। ये दे रखा है राउट द इक्वेशन, इक्वेशन x और y कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास होमवर्क में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास होमवर्क में लिख देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 12। 7, 8, 9, 12 आपका होमवर्क में रहेगा। पिछली क्लास में हमने पूरा अच्छे से कर चुके हैं ये, बाकी कुछ नहीं बच्चा। 7, 8, 9, 10 आपके पास होमवर्क में रहेगा। एटलीस्ट दोस्तों ये आपको कुछ करना है, ठीक है, ये नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है बेफिक्र होकर मुझसे पूछो। अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम है सर नहीं हमें तो कराओ, आप ही कराओ, तो मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लो आप किसी चीज की। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, देखो प्रॉब्लम ऐसे आने की नहीं, मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ, प्रॉब्लम ऐसे बिल्कुल नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, फोटो क्लिक करो, व्हाट्सएप सेंड करो, तुरंत मैं बताऊंगा कि सही है गलत है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, बेफिक्र होकर पूछो कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं पहला क्वेश्चन में। आपको 7, 8, 9 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, बाकी सब तो मैंने कराया, 1-2 क्वेश्चन पहले भी दिए थे, है ना। देखो सेम प्रोसीजर मैंने कराया था ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसकी तरह है वो सारे के सारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, ये मैं करा चुका आपको, ये इसकी तरह है, सेम क्वेश्चन इसकी तरह सारे वही। देखो रेनफॉल वाला आ गया। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन, आ जाओ। तो एक्स आपको दे रखा है भाई, एक्स मैं अपने फोन से देख रहा हूं, आप अपनी बुक निकाले और वहां से देखिए एक्स क्या है। एक मिनट, 2, 6, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 8, 4। y आपको दे रखा है 7, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 6, 2, 3, 2, 6। ये लो भाई, पहले तो मैं इसका टोटल करता हूँ, बात की बात तो दूर की बात, मीन तो निकालना है हमें। 2 + 6 + 4 + 3 + 2 + 3 + 8 + 4, 32 आ गया। तो x का टोटल कितना, 32। दोबारा करते हैं एक बार, 2 + 6 + 4 + 3 + 2 + 3 + 8 + 4, 32 बिल्कुल सही। 7 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2 + 6, दैट इज 24। सबसे पहले निकालूंगा मीन, क्योंकि फॉर्म में अगर आपको याद है तो फॉर्मूला मीन निकालना है। तो मीन किधर रखा है, x का मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके पास है। तो 32 डिवाइड बाई 8, 32 डिवाइड बाई 8 दैट इज 4। और y आपने सिग्मा y अपॉन में n, छोटा वाला n भी ले सकते हो, बड़ा वाला n भी ले सकते हो, जैसा आपको सिखाया गया है वैसे करिए आप। 8, 3 या 24। लो भाई ये तो मीन निकल गया। अब डेविएशन कैलकुलेट करना है तो मैं ds निकाल देता हूँ, क्योंकि डिवाइड डायरेक्ट से करना है। क्यों 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 दोस्तों, सबसे पहले निकालेंगे, बताओ क्या करना है हमें, y ऑन x निकालना है, x ऑन y निकालना है। तो आपको मैंने बताया हमारे सिलेबस में सिर्फ y x ऑन y है, सिर्फ क्या है दोस्तों, x ऑन y। तो इस फॉर्मूले के अंदर आवर सिलेबस इज x ऑन y, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे, बस एक ही चीज, दूसरी चीज कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक के अंदर आपकी, तो y x ऑन y ही निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब रेग्रेशन इक्वेशन x और y का आपको मीन दे रखा है। तो अब मुझे बताओ रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x एंड y। वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो भाई ये आपके पास x माइनस मीन b x y और y माइनस मीन। क्या मुझे मीन गिवन है, हाँ सर मुझे मीन गिवन है। x माइनस मीन आपके पास इधर 4 है ना, और b x y निकालूंगा, और y माइनस इधर मेरे को 3 गिवन है। बस जैसे ये आगे मेरा सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए मैं जगह छोड़ता हूँ और यहाँ पर मैं b y x का फॉर्मूला लिखता हूँ।
बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? बी एक्स वाई का फॉर्मूला था सिग्मा डी एक्स डॉट डी वाई मल्टीप्लाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन में एन डिवाइडेड बाय सिग्मा डी वाई। देखो जो यहाँ होता है उससे डिवाइड होता है सिग्मा एक बार डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय एन। अब मुझे चाहिए डी एक्स और डी वाई। सबसे पहले मैं डी एक्स और डी वाई निकालूंगा, ठीक है? तो डी एक्स और डी वाई कैसे निकालेंगे? तो डी एक्स निकालने के लिए चाहिए एक्स माइनस एज्यूम मीन और डी वाई निकालने के लिए चाहिए वाई माइनस एज्यूम मीन वाई का। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूं, तो मैं लिख देता हूं एज्यूम मीन दे रखा है इन केस ऑफ एक्स इन केस ऑफ एक्स ऐसे लिख लो कहीं पर जगह है तो ए आपको दे रखा है ये, और इन केस ऑफ वाई ए आपको दे रखा है ये। देखो क्या है 5 है और 4 है, ये 5 है और ये 4 है। अच्छा एक बार आप सुनो, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स और वाई तो हमें निकालना ही है, ये तो है। वाई और एक्स जो मैंने फॉर्मूला बताया इसको आप करना है, ठीक है दोस्तों? इसको आपको निकालना। तो ए के आपके पास एज्यूम है 5, तो भाई ये है 2, यहां से करेंगे 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 8 माइनस 5 3 और 4 माइनस 5 माइनस 1, ठीक है भाई? इसके बाद 4 दे रखा है एज्यूमिंग, तो ये होगा 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 2। इसके बाद dx और dy आ गए। अगर देखा है तो dx और dy को मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग सिग्मा भी निकालना है। देखो इसका अलग सिग्मा है, इसका अलग सिग्मा है, तो पहले इसका अलग सिग्मा अलग सिग्मा निकालते हैं, मतलब इसका टोटल कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं ये हो गया सिग्मा dx, ये हो गया सिग्मा dy, तो भाई सिग्मा dx कितना आ गया? सिग्मा dx इसको सॉल्व करेंगे 3, पहले माइनस वाले कर रहा हूं 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, फिर माइनस का 3 और माइनस 1, भाई 8 आया आपका माइनस 8, ठीक है? इधर पहले मैं माइनस वाला जोड़ रहा हूँ, फिर प्लस वाले जोड़कर माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो माइनस वाले ज्यादा है ना, इसलिए 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, दोबारा करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 और माइनस 3, 8, इसका भी माइनस का 8 आ रहा है, दोनों का माइनस 8 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 3 प्लस दोनों का माइनस 8 है। अब मुझे करना है dx और dy को मल्टीप्लाई, तो मैं dx इंटू dy कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या है कि dx और dy को मल्टीप्लाई करो। भाई जैसे जैसे क्वेश्चन फॉर्मूला बता रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। देखो माइनस 3 और 3 करूंगा तो क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 9, 1 2 जा 2 माइनस का 2, जिसमें दोनों साइड माइनस है ना, इसमें और उसमें दोनों साइड माइनस है, उसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 6 माइनस का 6 और 2 1 जा 2 माइनस का 2, इसका टोटल कर देंगे। तो आपके पास 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2, अब माइनस करेंगे 3 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 2, 2 आया सर माइनस का। एक बार माइनस वाले को जोड़ लो, एक बार प्लस वाले को जोड़ लो, प्लस को जोड़ रहे तो 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 17 आता है, और माइनस को जोड़ने पे 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 19 आता है, माइनस का 19 प्लस 17 माइनस का 2 बच गया। इसके बाद फॉर्मूला करके कहता है हमसे, अब देखो फिर दोबारा फॉर्मूला में डी वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर का dx वाई डी वाई का होल स्क्वायर चाहिए, डी वाई का होल स्क्वायर। तो भाई डी वाई का होल स्क्वायर लास्ट रो निकाल दो, डी वाई का होल स्क्वायर
तो आगे जब इसका आप जो सेकंड पार्ट करोगे ना y ऑन x, तो वहां dx का होल स्क्वायर चाहिए होगा, तो बस एक dx का होल स्क्वायर और निकाल देना, आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइड में इसलिए जगह छोड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज फॉर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए होगा इस सेकंड। ये सेकंड पार्ट के लिए है। ठीक है दोस्तों, भाई dy का स्क्वायर करना है, y मेरा यहाँ ये इसका स्क्वायर करूँगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बस टोटल कर दें। तो 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, 44 आ गया सर। एक बार और कर देते हैं। 9 कितने हैं, 1 2 3, 27 27, 4 कितने हैं, 1 2 3 4, 16 और 1। ठीक है, 44 इज राइट आंसर। बस इसको आप निकाल देना, जब आप निकालोगे किसके लिए चाहिए, y ऑन x के लिए, ये वो चीज होता है भाई। अब फॉर्मूला पुट करो, यहाँ से bs की वैल्यू निकालो एक एक करके। सिग्मा dx dy दोनों का मल्टीप्लाई का सम, दोनों का मल्टीप्लाई का सम ये रहा, -2 आ रहा है, माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई बाय dy, तो dx है -8 और dy भी -8 है, तो यह -8 मल्टीप्लाई -8 अपॉन में n मेरे पे कितना है, n मैंने देखा, n मेरे पे 8 है, डिवाइड बाय dy स्क्वायर 44 आया, -8, ये dy का होल स्क्वायर है, पहले डिवाइड डालेंगे अंदर, -8 फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे अपॉन में n8। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास हो गया bxy। अब दोस्तों सॉल्व करना रह गया है, चलो -2 सबसे पहले -8 8 60 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, और सॉरी 8 64 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 64 निकल आया ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट के अंदर तो -64 रहा और बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 44 माइनस, ये हो जाएगा 8 64 पॉजिटिव और डिवाइड बाय 8। देखो देखने में लग रहा था कितना मुश्किल है, पर है बड़ा सिंपल। तो -2 -64 डिवाइड बाय 44 माइनस 8 बन जाए 8 8 8 या 64, तो -8, तो -2 -64 से क्या बन गया दोस्तों, ये -66 और 44 में -8 करेंगे तो क्या बचेगा 36 प्लस का, तो 66 डिवाइड बाय 36 क्या है 1.83, तो bxy आपके पास आया -1.833, तो -1.833 आ गया। बस ये वैल्यू डाल दो कहां पर, अब यहाँ डाल दो भाई ये वैल्यू, तो क्या आया -1.833, बस यहाँ से इक्वेशन निकालो और आप आंसर चले जाओ। तो x -4 इज इक्वल टू, माइनस अंदर जाएगा तो -1.833 हो जाएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस 1.833 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 1 मिनट रुकना, 1.833 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 5.5 कर लो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 5.499 आया, मतलब 5.500 हो जाएगा, तो 5.5 कर लो प्लस का। अब सॉल्व करेंगे -4 को भेजेंगे, तो -1.833y प्लस 5.5 और ये -4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 4, तो x क्या बन गया -1.833y प्लस 5.5, तो 9.5 हो गया। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ, सिखाई थी पिछली क्लास में, x इज इक्वल टू 9.5 माइनस 1.83y, ये है रेग्रेशन इक्वेशन। लो भाई सही जगह पे भी आ गई। मान लो ये हमारा स्टार बना दिया, इधर वर्किंग नोट नहीं होते, इधर स्टार चलते हैं, स्टार बना दिया और ये स्टार की जगह पर हमने यहाँ पर लिख दिया, ये कहाँ से आया स्टार से आया भाई, स्टार टीचर को जगह से स्टार लगा, स्टार के लिए नीचे जगह है, यहाँ से निकाला है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या आप अब सेकंड पार्ट कर सकते हैं, वैसे करना जरूरी नहीं है पर कर लो, क्या पता आ जाए पेपर में, भाई कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कर लेना, ये मैं ही करा दूं, बताओ करा देते, ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला, करा देते भाई, ज्यादा टाइम लगेगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो
डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर का ये हो गया 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इसका कर रहा हूँ भाई, इसका 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1। तो सर 9 + 1 + 1 + 4 + 9 + 4 + 9 + 1 दैट इज 38। लो, तो रेग्रेशन इक्वेशन किसकी निकालेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड पार्ट अगर हम करें तो लिखेंगे रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। आपको पेपर में नहीं करना, ठीक है? कर दोगे तो टाइम वेस्ट होगा, वैसे आएगा ही नहीं पेपर में, तो आता ही नहीं, क्योंकि जिसमें क्लैरिटी नहीं होती। इंस्टीट्यूट में खुद ही एक क्वेश्चन है, देखो मैट्रिक हमारी बुक के अंदर खुद ही एक क्वेश्चन है। आगे अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो, y माइनस वाई का मीन हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी वाई एक्स, हो जाएगा x माइनस मीन। तो सर y का मीन क्या है मुझे? y माइनस वाई का मीन। y का मीन दोस्तों देखो, y का मीन है 3 और s का मीन है 4। y का मीन है 3, s का मीन 4 है, y का 3 है, बी एक्स वाई निकालेंगे कहाँ से? स्टार से, और x का है 4, तो बस बी एक्स वाई निकालेंगे यहाँ से। तो बी वाई एक्स, सॉरी वाई एक्स आएगा, बी वाई एक्स फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, वही माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई अपॉन में एन। अब नीचे क्या आएगा? नीचे क्योंकि इधर वाई है तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब तो आपको याद हो गया होगा अच्छे से। लो भाई जरा देखो, डी एक्स और डी वाई क्या था? -2। देखो यहाँ पर दिखा है, ये देखो ये डाला था यहाँ पर -2, -8 और 8 था यहाँ पर, ऊपर आ तो सेम आ गया। ये -2 था यहाँ पर, ब्रैकेट में -8 इंटू -8 डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, ये निकाला मैं अभी नया नया। 38 आया सर हमारा, 38 आया था। तो 38 इसका आया, 38 डाल देंगे इधर डी एक्स स्क्वायर की जगह, और डी एक्स हमारे पे -8 ही है। तो सर यहाँ पर डाल दिया हमने 38 माइनस, यहाँ आया -8 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 8। सॉल्व कर लेते हैं, -2 -8 8 64 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ था 38 माइनस 8 8 64 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया -66। ये हो गया 38 माइनस 8 8 64, 8 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ गया -66 डिवाइड बाई 30। करो सॉल्व, 66 डिवाइड बाई 30, ये आ गया 2.2 बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स आपके पास आ गया 2.2। देखो बी वाई एक्स क्या आ जाएगा? 2.2। यहां डाल दूं 2.2, y -3 2.2, इसके बाद जाएगा एक बार 2.2x मल्टीप्लाई बाय 2.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 8.8। अब y इजिकल टू 2.2x माइनस 8.8 प्लस -3 जाएगा, +3 हो जाएगा। y इजिकल टू 2.2x माइनस 8.8 में क्या हो जाएगा? 5.8 जाएगा माइनस का, कर दिया इनको सॉल्व करके, क्या है 5.8। बस अब इसको डाल देंगे, वाली इक्वेशन बना देंगे। तो y इजिकल टू -5.8 प्लस 2.2x। तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या? मैं दिखाता हूं आपको। चलो कुछ नहीं, छोड़ो दोस्तों, यहां पर हमने क्या कर दिया? अपना कंप्लीट कर लिया है मेथड नंबर 2 भी। आप पता क्या है, अब आपके पास वो क्वेश्चन है जो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल मैं नहीं कह रहा, मुश्किल कहते हैं जो में से फेस टू फेस के भी पढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं हमें। तो नेक्स्ट क्लास में जो होने वाली है, ध्यान समझना, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो इतना
बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन मैं कहूंगा बिग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कहता हूं उसको मैं। वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल होते हैं, पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, उस क्वेश्चन में क्या होता है, हमें दो रेग्रेशन इक्वेशन जब हम निकालते थे ना, अभी अपन क्या कर रहे हैं, रेग्रेशन इक्वेशन तो निकाल रहे थे भैया, ये रेग्रेशन इक्वेशन निकाली, और यहाँ पर क्या निकाली, यहाँ पर भी ऊपर भी रेग्रेशन इक्वेशन निकाली, ऊपर भी रेग्रेशन इक्वेशन निकाली। तो ये दो रेग्रेशन इक्वेशन हमको पहले से गिवन होगी, कौन से बोलेगा, आर निकाल के दिखाओ, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालो या स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालो। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। सर तो इस वीडियो के अंदर मैथड तो खत्म हो चुके, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो यूनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो मुझे कराने हैं, तो वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हम। यहाँ पर इतना ही छोड़ते हैं, समझ लिया आपने। अगर कोई क्वेश्चन मिलता है या कोई दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो वहां पर हम खुद अपने तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप खुद ब खुद कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ले लो, एक्स और वाई के वेरिएबल के क्वेश्चन ले लो, एज्यूम इन कुछ भी मान लो, एक्चुअल मीन ना लो, कर सकते हो, सॉल्व करना चाहते हो तो। बाकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। जितने क्वेश्चन होंगे सारे कराऊंगा, कोई नहीं छोड़ूंगा, लाइन से कराऊंगा। कोई क्वेश्चन छूट जाता है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, टाटा।